कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता। और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी, मैं गवाऊं। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। अस्सलाम वालेकुम। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ज़रिए तमाम एक रजीम चेंज ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस ये इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करके इसके फ़ौरन बाद अब यूँ समझ लें इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लग गई। 2-3 वाक़यात इसके फ़ौरन बाद हुए और यूँ समझ रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गई है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। अच्छा, इसमें ये दोनों ये तमाम चीज़ें जो इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद हुई वो सारी आपके साथ शेयर करनी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एंकर इमरान रियाज खान, उनके एक इंतहाई करीबी आदमी जो हैं उनको अब किडनैप कर लिया, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड इस वक्त सामने नहीं आ रहा। ये सारी क्या तफसील है, और उनके भाई के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी अहम न्यूज़। उनके भाई तक को मुलव्वस कर लिया गया है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है, उनके भाई को कैसे मुलव्वस किया गया है। और साथ ही साथ एक और जो इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एक इंतहाई अहम मीटिंग होती है जिसमें इस कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स हैं उसको डिस्कस किया जाता है और जो आइंदा का लाया अमल है वो बनाया जाता है कि आइंदा क्या करना है। ये तो अब जो मरहला है वो अगला फेज़ शुरू हो गया, नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया, तो अब क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। स्टार्ट करते हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस से। एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, यानी इसके नतीजे में एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो इसके मुसल्लत की गई, उस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मुनक्कद किया। उसके ज़ेर एहतमाम हुई। इसमें जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की। इसमें ख़ासकर मैं जिक्र करूँगा अयाज़ मीर का जिक्र करूँगा, मोईद पीरज़ादा का जिक्र करूँगा, एंकर इमरान रियाज खान उनका जिक्र करूँगा। और इंतहाई जज्बाती मनाजर देखने को मिले। आप यूँ समझ लें कि एक दफ़ा उन्होंने खुलकर दिल की भड़ास निकाली, इमरान खान को भी सुनाई, इमरान खान के खिलाफ भी बोले। इमरान खान जो है वो सामने बैठे देखकर, अपने ऊपर तनकीद होते हुए देखकर भी मुस्कुराते रहे और उस तनकीद का बाद में उन्होंने जवाब भी दिया और बड़ा मुस्बत जवाब दिया, बड़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया, खुले दिल से एक्सेप्ट किया। ये नहीं कहा कि जनाब हम आपको मतलब उसके बुरा नहीं मनाया। अभी आज की ही न्यूज़ है कि सिंध में एक और सहाफ़ी जो हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है। तो सिंध में क्या हो रहा है और यहाँ पर जो हमारे जो लीडर हैं आप वो इस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इस पे जो अयाज़ मीर हैं उन्होंने जो तल्ख बातें हैं वो भी की इमरान खान से उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सारा कुछ आपका कसूर है, आपने एक्सटेंशन क्यों दी, एक्सटेंशन देते वक्त आपके माइंड में क्या था। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने मुल्क को प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले कर दिया है। ये बड़े मतलब इसमें हवाले थे। इमरान रियाज खान जो है उनका जो उन्होंने कहा, इमरान रियाज खान ने उससे नेक्स्ट एक और स्टेप आगे उन्होंने कहा कि ये जो आपने मुसल्लत टोला हम पे किया है, इसकी गद्दारी के सबूत आपने हमें दिखाए, इसकी गद्दारी की वीडियोस आपने हमें दिखाई और अब आपने इन्हीं को दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तो ये आपने मुझे उस जंग में शामिल किया, लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी से जंग में शामिल हुआ, लेकिन वापस मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा। और बड़े इंतहाई जज्बाती मनाज़र वहाँ पर देखने को मिले। ये सारा कुछ है। उसके अलावा मोईद पीरज़ादा उन्होंने भी यहाँ पे इसके बात की। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक अजीब रुख इख्तियार कर गई। यूँ लग रहा था कि हर कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, इदारों के ऊपर खुलकर बोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को सीधा तनकीद का निशाना बना रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर एंकर इमरान रियाज खान उनके मुताल्लिक़ मैंने बताया था, स्टार्ट में मैंने बताया था कि उसके हवाले से मैंने आपको बड़ा अहम बात बतानी है। एंकर इमरान रियाज खान के जो छोटे भाई हैं वो बैरून मुल्क होते हैं। जब तो वो पाकिस्तान में थे वो एंकर इमरान रियाज खान के साथ उनकी हिफाजत करते थे, लेकिन जब वो बाहर चले गए हैं तो उन्होंने अपने एक दोस्त को, जिसका नाम है शराफत, उनको कहा, इमरान रियाज खान के भाई ने कहा कि शराफत से कहा कि आपने मेरे भाई का साया बनकर पहरा देना है, आपने मेरे भाई की हिफाजत करनी है। तो उसके बाद ये जो शराफत साहब हैं जो उसके भाई के दोस्त हैं, तो उन्होंने इमरान रियाज खान का मुकम्मल पहरा देना शुरू कर दिया। कोई भी वाक़या होता, कोई भी चीज़ होती, पुलिस आती है तो ये सबसे पहले शराफत वहाँ पर पहुँचा होता था और इमरान रियाज खान के घर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और उसके नतीजे में जब उनको, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है, शराफत जो है वो ही इज़ ए बिज़नेसमैन और उसके मतलब माशाल्लाह अच्छा खासा खाता पीता बंदा है, उसने अपनी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रखी थी इमरान रियाज खान को। तो कल क्या हुआ, कल ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी, ये डाले हैं जो कि इमरान रियाज खान के
भाई के दोस्त को उठाकर लेकर गए हैं। उसकी सीसीटीवी जो फुटेज है ये इमरान रियाज खान ने खुद भी शेयर की हुई है और ये इस वक्त आप मनाजर जो हैं वो देख भी सकते हैं। ये सारा कुछ हुआ, शराफत जो है उनको उठा लिया गया और उसके बाद से अभी जो इमरान रियाज खान है अभी वो कह रहे हैं कि इसके हवाले से अभी तक कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है कि इसको किसने उठाया, इसको पुलिस वाले ले गए, इसको FIA वाले ले गए या कोई भी बंदा कहीं से भी ना अदालत में पेश किया गया। तो ये क्या ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है और यहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस के डाले नज़र आ रहे हैं, 4 डाले हैं जिन्होंने आकर शराफत को उठाया और उसके बाद से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसको ज़मीन खा गई या आसमान मतलब उठा के ले गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इस वक्त हो रहा है, ये मनाजर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यानी मुकम्मल तौर से आपको लग रहा है कि एक हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर किसी की जान माल इज़्ज़त इस वक्त महफूज नहीं है और ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। एंकर इमरान रियाज खान जो है इस वक्त शदीद सदमे में उनको दोचार हैं और इस वक्त चूँकि ज़ाहिर है कि उनके हवाले से इस वक्त और मज़े की बात ये एक और आपको इसी के साथ जुड़ी हुई न्यूज़ आपको बता दूं, इमरान रियाज खान के ऊपर इस वक्त 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं। FIA का मतन जो है फ्राम फर्स्ट वर्ड से लेके अलफ से लेके ये तक वो सारे का सारा एक है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिर्फ चेंज क्या किया जाता है, इलाका चेंज किया जाता है, यानी कभी सरगोदा डाल दिया, कभी झंग डाल दिया, कभी लाहौर डाल दिया और उसके साथ साथ नाम और वल्दियत चेंज की जाती है कि अब फ़लाँ बंदा है फ़लाँ बंदा है और जगह चेंज कर दी, नाम चेंज कर दिया, वल्दियत चेंज कर दी। तो ये इस वक्त इमरान रियाज खान के ऊपर इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने बाकायदा वो सारा रिकॉर्ड तलब किया कि कहाँ कहाँ पर FIR दर्ज हैं, लेकिन पुलिस जो है वो ताख़ीरी हरबे इसके ऊपर कर रही है और वो रिकॉर्ड जो है प्रोवाइड करने में लीतो लाल से काम ले रही है। लेकिन ये सारा कुछ इस वक्त आपके सामने बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सहाफ़ियों के साथ जो आवाज़ मतलब खुलकर बोल रहे हैं वो उनके ऊपर उनके साथ क्या हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि सरगोदा के इलाके में जो बंदा FIR दर्ज करता है वो पुलिस को मतलूब मुल्ज़म है, वो मतलब बेशुमार जो जराइम है उनमें मुलव्वस एक शख्स है जो कि ये सारे काम कर रहा है। तो अब यहाँ तक नौबत आ गई है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक तो वाक़या कि इमरान रियाज खान के भाई के जो दोस्त हैं वो उस वक्त जो है वो उनको उठा लिया गया है और उनको अल्लाह जाने कहाँ पर रखा गया। एक तो वाक़या ये हो गया। सेकंड जो वाक़या है वो ये है कि उसके फ़ौरन बाद यानी रात को कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, उसके बाद आज के दिन में शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा इनकी मुलाकात हुई है और यहाँ पर इस मुलाकात में ये डिस्कस किया गया है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इसमें जो मेन चीज़ डिस्कस वाली थी वो ये थी कि चूँकि आर्मी जो है वो एक इदारा है और इस वक्त खुलकर जो चीज़ें जो लोग जो हैं आर्मी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी खुद से एक्शन नहीं ले सकती, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और कहा गया है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और बताया गया है कि सीधा सीधा खुलकर इदारों पर आर्मी पर अटैक हो रहे हैं और इसका जवाब जो है ये आपने देना है, इसका जवाब जो है ये आपने तैयार करके देना है और उसमें आर्मी जो है वो खुद से वो जवाब नहीं दे सकती। तो ये दोनों वाक़यात जो हैं ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस वक्त मामलात जो हैं ये नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया और इस नेक्स्ट लेवल में अब जो गेम है वो सारी की सारी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने वाली है। आइंदा जो आने वाले 48 से 72 घंटे हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसमें कुछ और वाक़यात भी साथ साथ हो रहे हैं, जैसे वज़ारत आला पंजाब का वाक़या है वो भी साथ साथ हो रहा है और साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है हुकूमत, इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार इस्टेब्लिशमेंट और उसे समझ नहीं आ रही, वो जल्दी जल्दी फ़ैसले करने में बाद औक़ात बड़े गलत फ़ैसले करते जा रहे हैं और हर फ़ैसला उनके गले पड़ता जा रहा है, हर फ़ैसला उनको पीछे फेंक रहा है। तो ये सारा कुछ इस वक्त अपडेट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।